सो गाइस डे के फर्स्ट ट्रेड में एंट्री हो चुकी है। 23,750 की कॉल को शॉर्ट किया है, तो देखते हैं अभी क्या कुछ रहता है। सो गाइस ट्रेड लेते ही यहाँ पे हमें लॉस का सामना करना पड़ा और अभी देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। इस सेकंड ट्रेड में एंट्री लग चुकी है मेरी यहाँ पे और 152 के भाव पे मैंने इसको शॉर्ट किया है। सो अभी देखते हैं, लॉस तो भी थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है और वेट करते हैं टारगेट का। हमारा छोटा मोटा सा लॉस था वो कवर यहाँ पे हो चुका है और अभी हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं अपने टारगेट का एंड अकॉर्डिंगली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करने वाले हैं, तो भी देखते हैं। सो अभी दोस्तों कुछ मूवमेंट आनी स्टार्ट हुई है मार्केट में और यहाँ पे जो हमारा लॉस था वो सारा कवर होने के बाद 500-600 के आसपास के प्रॉफिट में भी लग चुके हैं हम। सो अभी टारगेट दूर है, टारगेट का हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं और अकॉर्डिंगली आपको जैसे कि पता है मैं किस तरीके से काम करता हूँ। जब मेरा टारगेट हिट हो जाएगा यहाँ पे तो मैं थोड़ा अपने स्टॉप लॉस को एग्रेसिवली ट्रेल करने वाला हूँ और अगर ट्रेड पलटेगी तो यहाँ पे मैं कोस्ट के आसपास यहाँ पे एग्जिट करने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। तो अभी ट्रेड वहीं कहीं पे 1200-1300 के आसपास का प्रॉफिट है और अभी 1500 का भी हो गया था। तो ट्रेड तो चली जाए, कुछ दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजिकल बातें भी कर लेते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। देखो दोस्तों, कोई भी बंदा है, कोई भी ट्रेडर है जो ट्रेडिंग करता है, उसकी क्या उम्मीद रहती है? उसकी उम्मीद यही रहती है कि मैं मार्केट से डेली पैसा कमाऊँ। होनी भी चाहिए दोस्तों। अगर हम कुछ काम करते हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या कुछ भी है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें उसका यहाँ पे वो रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक, तो सभी यही उम्मीद लगा के बैठते हैं सुबह को जब सेटअप पे बैठते हैं कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता दूँ, अगर आप इस तरह की उम्मीद लगा के डेली बैठे हो कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो और प्रॉफिट ना हुआ, तो तब आपको वहाँ पे दुख होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मार्केट का ऐसा है, मार्केट आपको डेली प्रॉफिट नहीं देने वाली। आपको मार्केट कभी प्रॉफिट भी देगी, कभी लॉस भी देगी। ठीक है, ये नहीं कि आपको डेली डेली प्रॉफिट देंगे, आपको यहाँ पे लॉस ऑफ सीरीज से भी गुजरना होगा। जब आपकी लॉस ऑफ सीरीज आएगी तो आपको उस टाइम पे अपनी साइकोलॉजी को बहुत मेंटेन रखना होगा। उस टाइम पे ही ट्रेडर की साइकोलॉजी बिगड़ जाती है और उस टाइम पे ही ट्रेडर गलत डिसीजन लेने लगता है। तो दोस्तों प्रॉफिट वाली सीरीज भी आती है और लॉस वाली सीरीज भी आती है। तो जब लॉस वाली सीरीज आती है तो दोस्तों वो बहुत ही भयानक होती है। उस टाइम पे आपको अपने इमोशंस को ना बिल्कुल पकड़ के बैठना होता है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी गलतियां होगी ना उसी टाइम पे होगी। जब आपको प्रॉफिट होगा और लगातार प्रॉफिट होगा, आपका ऐसा भी टाइम आएगा, तब आप वहाँ पे बहुत ही हैप्पीनेस फील करोगे कि वाह, मैं तो ट्रेडिंग सीख चुका हूँ, मैं तो ट्रेडर बन चुका हूँ, अब तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुका हूँ। तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स आने लगती है अंदर से। लेकिन दोस्तों ये फीलिंग्स गलत है। ये फीलिंग्स गलत क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस तरह की फीलिंग्स आने से आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब वो ओवर कॉन्फिडेंस आएगा तो तब आप वहाँ पे कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हो, जैसे कि आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ठीक, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और वहाँ पे आप ट्रेडिंग के डिसीजन भी वहाँ पे गलत ले सकते हो। तो तब वहाँ पे आपको इस तरह नहीं करना है। जिस तरीके से आप काम करते हो, नॉर्मल वे में काम करते हो, जिस तरीके से नॉर्मल वे में आप काम करते आ रहे हो, आपको उसी तरीके से काम करना है। ये नहीं कि आप मतलब आप अपनी फीलिंग्स बदल दो, ऐसा नहीं। ट्रेडिंग ऐसी गेम नहीं है, ट्रेडिंग एक ऐसी गेम है, आपको मतलब नॉर्मली रह के काम करना है जिस तरीके से आप काम करते हो। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों, उनके अंदर इस तरह की फीलिंग्स नहीं आती। वे नॉर्मल वे में ही काम करते हैं जिस तरीके से वे काम करते आ रहे हैं। अगर उनको लॉस भी होता है ना तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उनको प्रॉफिट भी होता है तो तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, अगर उनको प्रॉफिट हो गया, एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है ना, तो तब वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ठीक, और लॉस हो जाता है तो तब भी दुख होते हैं, तब भी दुखी हो जाते हैं। तो जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, एक अच्छा ट्रेडर होता है, सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, उनके अंदर की फीलिंग्स नहीं होती। अगर उनको लॉस भी होता है तो वे लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, अगर उनको प्रॉफिट होता है तो तब भी वे नॉर्मली रहते हैं। ऐसे हवा नहीं मचाते, लोगों को बताना शुरू नहीं करते कि हम देख आज मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने इतना पैसा कमा लिया। तो कुछ लोग ऐसा करने लगते हैं, जताने लगते हैं और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ईगो आ जाती है उनके अंदर। तो इस तरह नहीं करता। देखो मार्केट ना 2 मिनट में ईगो निकाल के रखती थी इंसान की। ठीक, मार्केट एक ऐसी चीज़ है, ट्रेडर की 2 ही मिनट लगेगी उसको ईगो को साइड में रखने की। तो आपको यहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से ही काम करने की ज़रूरत है। ठीक, तो यही मेरा कहने का आपको मैसेज था कि जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी इमोशंस है, उसको साइड में रख के आप काम कीजिए। ठीक, ये नहीं कि आप मार्केट से इमोशनली अटैचमेंट हो जाओ। ठीक, तो चलिए अभी देखते हैं, 1500 का प्रॉफिट है तो वेट करते हैं।
सो गाइस मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ निकलना पड़ा। मार्केट यहाँ से टोटल पलट चुकी है और 2000 का मेरा प्रॉफिट यहाँ पे चल भी रहा था, लेकिन वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। क्यों बुक नहीं किया? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मेरा टारगेट ही हिट नहीं हुआ था। अगर मैं वहाँ पे हड़बड़ाहट में आके अपना प्रॉफिट बुक भी कर लेता तो दोस्तों मेरे डिसिप्लिन के अगेंस्ट होता, वहाँ पे मेरा डिसिप्लिन टूट जाता। और अगर उसके बाद मार्केट और नीचे चली जाती तो मुझे वहाँ पे काफ़ी पेन होता कि मैंने 2000 पे क्यों बुक कर लिया। तो मैं इस तरह का पेन नहीं चाहता। अब पेन तो मुझे यहाँ पे अब भी है, 2000 का प्रॉफिट कहाँ 280 का प्रॉफिट। तो मार्केट दोस्तों इसी तरीके से चलती है, ये पेन तो आपको कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा ही। ठीक, टारगेट हिट भी होते हैं, आपने देखा भी है, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिलता है, लेकिन आज हिट नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉस में भी हम यहाँ पे नहीं निकले, 800 रुपये का लॉस था और ब्रेक इवन पे समझो ब्रेक इवन पे निकल गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे ट्रेड की बात की जाए तो अब आगे मैं ट्रेड नहीं करने